जब ट्रिश स्ट्रैटस को स्पैंकिंग मैच में हरा देती है जैकी, जिसके बारे में उनके आशिक विंस को पता नहीं होता है। विंस मैकमैन उस मैच के बाद में ट्रिश स्ट्रैटस को लेमो गिफ्ट कर देते हैं और स्पेशल लॉकर रूम में दे देते हैं एज अ सॉरी जेस्चर। विंस फिर ट्रिश को सॉरी बोलने के लिए आते हैं लास्ट मैच के लिए। ट्रिश बोलती है कोई नहीं और उनके साथ फिर थोड़ी रोमांटिक होती नजर आती है। वहीं स्टेफनी मैकमैन फिर से ये चीज देख के आंख बबूला हो रही थी। फिर रिंग के अंदर जाके वो ट्रिश स्ट्रैटस को फिर से बुलाती है। ट्रिश वहाँ पे आके बोलती है कि विंस सिर्फ उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच में बहस चल रही थी जिसके बीच में ट्रिपल एच आके दोनों को रोकते हैं और स्टेफनी मैकमैन को ठंडा रहने के लिए बोलते हैं। साथ ही ट्रिश स्ट्रैटस को भी वापस पीछे जाने को बोलते हैं, लेकिन एकदम से वहाँ पे कर्ट एंगल आ जाते हैं। फिर ट्रिपल एच और कर्ट एंगल एक दूसरे से लड़ रहे थे और ट्रिश और स्टेफनी एक दूसरे पे चढ़ रहे थे। विंस मैकमैन फिर बैक स्टेज ट्रिश को बुलाते हैं। ट्रिश से बोलते हैं कि आज के लिए बहुत हो गया, अब होटल चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। अगली रॉ पे फिर ट्रिपल एच कर्ट एंगल को बुलाते हैं। कर्ट एंगल वहाँ पे आते तो हैं लेकिन अपने साथ में ट्रिश स्ट्रैटस को भी लाते हैं और ट्रिश स्ट्रैटस वहाँ पे चैलेंज कर देती है स्टेफनी मैकमैन को 1-on-1 मैच के लिए। विंस मैकमैन लेकिन स्टेफनी मैकमैन को उनसे मैच करने को ना बोलते हैं, लेकिन फिर ट्रिश विंस के साथ गुच्ची कर उनका मैच हो जाए उसके लिए मना लेती हैं। फिर विंस सिंगल्स मैच तो नहीं लेकिन मिक्स टैग मैच रख देते हैं दोनों के बीच में, जहाँ पे स्टेफनी मैकमैन के साथ ट्रिपल एच होते हैं और ट्रिश के साथ में कर्ट एंगल। मैच के अंदर ट्रिश जब टॉप रोप पे चढ़ती हैं, स्टेफनी उनको पकड़ के नीचे गिरा देती हैं। फिर ट्रिश स्टेफनी पे एक जोरदार थप्पड़ बजाती हैं, जिसके रिटर्न में स्टेफनी का भी एक जोरदार लगता है। कैट फाइट रिंग के अंदर जोरदार चालू थी। स्टेफनी को ट्रिश फिर बुलडॉग मारती है और पिन भी करने वाली थी, लेकिन एकदम से वहाँ पे ट्रिपल एच ट्रिश को पकड़ लेते हैं और पकड़ते क्या है उनको पेडिग्री मार देते हैं। कर्ट को भी बाहर भगा देते हैं और स्टेफनी मैकमैन पिन कर देती है ट्रिश स्ट्रैटस को। वहीं पीछे से फिर स्टोन कोल्ड आके ट्रिपल एच के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि कुछ दिन पहले रॉयल रंबल जीते थे और उनका पुराना हिसाब भी बाकी था ट्रिपल एच के साथ में। विंस मैकमैन फिर स्मैकडाउन पे आके बोलते हैं जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, स्पेशली ट्रिपल एच को ट्रिश स्ट्रैटस को पेडिग्री नहीं मारना चाहिए था और कर्ट एंगल का भी स्टेफनी मैकमैन को मारना उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगा। विंस फिर कर्ट एंगल को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है। वहीं कर्ट एंगल भी विंस को सॉरी बोलते नजर आते हैं, लेकिन विंस मैकमैन वहाँ पे उनका मैच सेट कर देते हैं केन के साथ में टाइटल का। हालांकि कर्ट एंगल वो मैच जीत लेता है और अपने टाइटल को कैसे ना कैसे करके फिर से बचा लेते हैं। फिर ट्रिश स्ट्रैटस जकूजी के अंदर नजर आती है और विंस को कॉल करके फटाफट अपने पास बुलाती है। वहीं फिर विंस भी सामान पैक करके जल्दी में निकलने के चक्कर में थे। स्टेफनी उनको रोक के पूछती है आज तक आप कभी भी शो के बीच में नहीं गए, आज क्यों जा रहे हो। साथ ही मौके का फायदा उठा के स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच को फिर से एक टाइटल मैच के अंदर डलवा देती है, लेकिन फिर से मैच के बीच में स्टोन कोल्ड घुस के ट्रिपल एच को टाइटल नहीं जीतने देते और कर्ट एंगल फिर से अपना टाइटल बचा लेते हैं। वहीं फिर अगले हफ्ते स्टेफनी मैकमैन को कोई काम वाली विंस मैकमैन के होटल रूम में से एक ईयरिंग लाके देती है, जिसके बारे में विंस मैकमैन से स्टेफनी पूछती है कि ये किसके हैं। ये विंस तुम्हारे बेडरूम में मिली थी। विलियम रीगल फिर वहाँ पे बीच में घुस जाते हैं विंस मैकमैन को इम्प्रेस करने के लिए। विलियम बोलते हैं कि मैंने आपका कमरा यूज किया था और ये मेरे हैं, ऐसा बोल के वहाँ पे वो विंस मैकमैन को बचा लेते हैं। विंस फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, फ्लर्ट करते रहते हैं वो ट्रिश स्ट्रैटस से। उसके बाद फिर विंस लिंडा मैकमैन से भी मिलने जाते हैं और वो भी ऐसे वैसे दिन नहीं, वैलेंटाइंस डे के दिन। यहाँ पे पता चलता है कि लिंडा मैकमैन अभी कोमा में है। वो सब सुन सकती हैं, सब देख सकती हैं, सब फील कर सकती हैं, लेकिन किसी चीज पे भी रिएक्ट नहीं कर सकती हैं और खड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पे विंस उनको बोलते हैं कि वो उनको डाइवोर्स नहीं देंगे, वरना WWE के आधे राइट्स लिंडा के पास चले जाएंगे। साथ ही वो ट्रिश स्ट्रैटस को लिंडा के सामने लेके आते हैं और लिंडा के रोज लेके ट्रिश को दे देते हैं और अब दोनों खुलेआम प्यार मोहब्बत शुरू कर चुके थे।